आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 10.2.3 टॉपिक के साथ, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। तो देखते जरा ये क्या होता है। तो जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है कि जो सी लेवल के ऊपर रहता है, ठीक है, मतलब सी के ऊपर जो मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो समुद्र रहता है उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर रहता है उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो वो आपको पता है कितना होता है, हाँ कितना होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये इतना प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जिसको हम लोग 1 ATM भी बोलते हैं, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली उसको मेजर करने, कैसे हम लोग मेजर करेंगे, तो उसको मेजर करने के लिए एक इटालियन साइंटिस्ट जिनका नाम था टॉर्सिली, उनका सरनेम था, ठीक है, क्या था, टॉरिसिली, टॉरिसिली, टॉरी सिल, जो भी आप प्रोनाउंस करो, मैं टॉरिसिली प्रोनाउंस करता, ठीक है, करता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक मर्क्यूरी बैरोमीटर, मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक, ये आपका जो है ना, ये ग्लास ट्यूब है, ये जो ऐसा दिख रहा है ये आपका ग्लास ट्यूब है बेसिकली। ओके, तो उन्होंने क्या किया, ग्लास ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी भर दिया। ठीक, अब ग्लास ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी भरा तो मतलब एक साइड का तो ओपन था ना, तो जो ओपन वाला स्पेस था उसको उल्टा कर दिया। अब ये उल्टा किस में करके डाला, ये कंटेनर है जिसके अंदर भी मर्क्यूरी है, मतलब ये जो है, ये जो ग्लास ट्यूब के अंदर है ये भी मर्क्यूरी है, और ये जो कंटेनर है इसके अंदर भी मर्क्यूरी है, मतलब पूरा मर्क्यूरी मर्क्यूरी है। ठीक, तो देखो, तो सपोज इसमें दो पॉइंट है, कोई लेट्स से ये पॉइंट ए है और यहाँ पे एक पॉइंट है, दैट इज लेट्स से बी ले लेते हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट मैं ए ले लेता हूँ और ये पॉइंट बी ले लेता हूँ। ओके जी, ठीक, और यहाँ पे एक पॉइंट मैं सी ले लेता हूँ, ठीक है, पॉइंट सी। तो उन्होंने ये देखा, टॉरिसिली साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने ये देखा कि इस पॉइंट पर प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर, क्योंकि एक एग्जैक्ट एक हाइट पर है, ठीक है ना, तो उन्होंने देखा कि ये दोनों पॉइंट पर जो प्रेशर है वो सेम रहेंगे, ठीक है ना। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ही लगेगा ना, प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी लगेगा दोनों पे। ओके, तो प्रेशर ड्यू टू जो मर्क्यूरी रहेगा वो क्या रहेगा, एच रो जी रहेगा, एच आपका हाइट और रो तो आपका डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, जी तो एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा कि एट पॉइंट ए, एट पॉइंट फटाफट में लिखता हूँ, ए एंड बी जो प्रेशर रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक, और प्रेशर कितना सेम रहेगा, मतलब उसका प्रेशर कितना रहेगा, P इज इक्वल्स टू एच रो जी रहेगा, एच रो जी, ठीक है। तो फाइनल जब वो एक्सपेरिमेंट कर लिए इस चीज़ का, ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि हम लोग जो प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग एक और वे है प्रेशर मेजर करने का जिसको हम बोलते हैं सीएम, सीएम मतलब सेंटीमीटर, और एमएम ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। तो एक ये भी वे है, मतलब एक ये भी यूनिट है प्रेशर को मेजर करने का, किसके थ्रू, मर्क्यूरी के थ्रू। मर्क्यूरी का जो सिंबल होता है Hg होता है, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H होता है वैसे मर्क्यूरी का Hg होता है, ठीक है। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके निकाला, ठीक है। अब ये बेसिकली ये चीज जो प्रेशर का ये यूनिट है, ऑफ मर्क्यूरी या सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी या फिर सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये कहाँ ज़्यादातर यूज होता है, ये ज़्यादातर मेडिसिन वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है, मेडिसिन में कितना प्रेशर उसमें लिखा रहता है ना, 1 mm ऑफ Hg, देखा होगा आपने पैकेट के पीछे, तो उसमें यूज़ होता है, मेडिसिन वगैरह में होता है। फिर अगर देखोगे तो फिजियोलॉजी वगैरह में होता है, ठीक है, फिजियोलॉजी क्या क्या होता है वो आप देख सकते हो इंटरनेट पे। और जो आपको पता है कि जो प्रेशर का यूनिट है पास्कल होता है ना, तो इसका बेसिकली इसका यूनिट कितना पास्कल होगा वो हम देखेंगे। तो जो 1 mm ऑफ Hg है, ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है, ये जो यूनिट है प्रेशर का, ये यूनिट और सॉरी सेंटीमीटर और मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये कहाँ पे यूज होता है, मेडिसिन या फिजियोलॉजी में होता है। और अपने को पता है कि प्रेशर का जो यूनिट है पास्कल होता है, तो कितना mm ऑफ मर्क्यूरी अपना पास्कल होता है, कितना पास्कल होता है, तो 1 mm ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल्स टू 1 टॉर होता है, ठीक है। टॉर भी एक प्रेशर का यूनिट हो गया, जो कि हम लोग बोलेंगे, मतलब mm ऑफ Hg को हम लोग टॉर लिख देंगे, और वो जो होता है वो होता है 133 पास्कल, ठीक है। तो ये भी आपको नोट करके रखना है। और प्रेशर का एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बार, तो 1 बार कितना पास्कल होता है, 1 बार आपका 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है ना। ओके, मतलब ये देख सकते हो तो अराउंड एटमॉस्फेरिक के जितना ही है, मतलब 1.01 है ना यहाँ पे, ये खाली 1 है, बाकी तो 10⁵ तो ऑलमोस्ट उतनी है, ठीक है।
तो ये भी एक प्रेशर का यूनिट होता है। ये कहाँ यूज होता है, ये मेनली आपका उस उधर यूज होता है, जैसे मीटरोलॉजी वगैरह में यूज होता है। ठीक है, एक मिनट स्पेलिंग कर, मीटियो मीटियोरोलॉजी। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूज होता है, ये 1 बार, ये जो बार है ना, बार यूनिट प्रेशर का, ये यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सिंपल चीजें आपको याद रखनी है, क्या पता कभी एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकते हैं। तो बस यही था आपका मर्क्यूरी बैरोमीटर। ओके, तो याद रखना है कि नया भी आपका प्रेशर को मेजर, जो प्रेशर का यूनिट है वो mm ऑफ मर्क्यूरी भी होता है। cm ऑफ मर्क्यूरी तो बहुत कम ही मेजर करते हैं हम लोग, mm ऑफ मर्क्यूरी ज़्यादा मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, और यहाँ पे याद रखना कि जो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तीनों पॉइंट पर प्रेशर सेम रहेगा। ठीक है ना, तीनों पॉइंट पर याद रखना प्रेशर सेम ही रहेगा, क्योंकि मर्क्यूरी से जो प्रेशर रहेगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, हर पॉइंट पे। अब इसका आप देख सकते हो, इसका और इसका अगर देखोगे पॉइंट सी और बी का, तो ये सेम ही हाइट पर दिखेंगे एज कंपेयर, मतलब अगर आप ये वाले लेवल लेके चलोगे ना, तो ये दोनों सेम हाइट पे रहेंगे, और अगर ये वाला लेवल लेके चलोगे तो ये दोनों सेम हाइट पे, तो इन दोनों का प्रेशर सेम है और इन दोनों का प्रेशर सेम है। इसका मतलब ए और सी का भी प्रेशर सेम है। समझा मैंने क्या बोला? मतलब अगर बोला जाए तो ए और बी का प्रेशर सेम है, क्योंकि इसका हाइट सेम है, ये वाले मर्क्यूरी जो फील्ड है, और सी और बी का प्रेशर सेम है। क्यों? क्योंकि अगर ये लेवल लूँ मैं मर्क्यूरी का, तो इसके हिसाब से दोनों का हाइट तो सेम ही है, बी और इसका, ये मैं मर्क्यूरी की बात कर रहा हूँ, ये वाले। तो इसका मतलब क्या, तो जब इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ए और सी का दोनों का प्रेशर भी सेम रहेगा, इसका मतलब तीनों का प्रेशर सेम ही रहेगा। समझे? बस यही मैं बोलना चाह रहा था। चलो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये जो इसी में जो अगला टॉपिक है, इसी में एक है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। देखो अब ये क्या काम आता है, ये बेसिकली प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए काम आता है। अब कैसे हम लोग मेजर करेंगे, आपको क्या करना है, यूट्यूब मतलब ये जो आप जिस पे वीडियो देख रहे हो वो नहीं, यूट्यूब का एक शेप लेना है। आप ग्लास का भी ले सकते हो, ठीक है ना, ये चीज ग्लास का भी ले सकते हो, लेकिन यूट्यूब का जैसा लेना है। ओके, यू जैसा यू का यूट्यूब, समझ गए ना। अब उसको क्या करना है कि एक जो एंड है, एक फ्री एंड, उसको उस डिवाइस में कनेक्ट करना है जिसका प्रेशर हमको मेजर करना है, और जो दूसरा एंड है उसका हम लोग को फ्री रखना है। ठीक है ना। तो अब आपको उसमें क्या करना है कि कोई भी इसमें फ्लूइड डालना है। तो देखो दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, एक तो लो डेंसिटी वाला, एक हाई डेंसिटी वाला। तो हम लोग लो डेंसिटी वाला फ्लूइड जो अगर डालते हैं इसमें, तो वो लो डेंसिटी वाला एग्जांपल आप बोल सकते हो कि ऑयल, एग्जांपल ऑयल होता है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, लो डेंसिटी वाला फ्लूइड हमें प्रेशर डिफरेंस अगर हमें ज़्यादा नापना है, ठीक है, मतलब अगर आपको, सॉरी ज़्यादा मैं गलती से बोल दिया, अगर लो डेंसिटी वाला फ्लूइड उसमें तब डालना है, जैसे ऑयल इसमें तब डालोगे आप जब आपको स्मॉल प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है, प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, मेजर करना है, डिफरेंस मेजर करना है, ये समझ गए ना। तो आपको लो डेंसिटी वाला कब इसमें मतलब ऑयल कब डालोगे इसमें, जब आपको स्मॉल प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है। आप हाई डेंसिटी वाला भी फ्लूइड डाल सकते हो, जैसे हाई डेंसिटी वाला फ्लूइड कौन सा होता है, मर्क्यूरी, जो कि हम लोग इसके पहले उन्होंने देखा था। ठीक है, तो ये हाई डेंसिटी वाला फ्लूइड होता है। अब ये क्या करेगा, ये लार्ज प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए, मतलब अगर आपको प्रेशर डिफरेंस लार्ज प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है, तो आप मर्क्यूरी इसमें डाल सकते हो, जो ट्यूब है ना, ठीक है, डिफरेंस मेजरमेंट मेजर आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है। ओके, तो अगर सपोज मेरे को इसमें कोई भी, लेट से मेरे को लो डेंसिटी का ही मेजर कर, आपको स्मॉल प्रेशर डिफरेंस ही मेजर करना है, तो मैं इसमें क्या डालूंगा, ऑयल डालूंगा। तो ऑयल में ऐसा डाल दिया, ठीक है, यहाँ से ये पूरा ऑयल में फिल कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे ऑयल फिल कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोई भी आप 2 पॉइंट ले सकते हो, जैसे ये पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक, और एक ये पॉइंट ले लिया, ये 2 पॉइंट ले लिया, ठीक। तो अब ये 2 पॉइंट अगर आप लेते हो, तो सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो देखोगे तो ये दोनों अगर वर्टिकली से देखोगे तो दोनों सेम ही हाइट पर है ना, दोनों सेम ही हाइट पर है। तो जब दोनों सेम हाइट पर है वर्टिकल से, इसका मतलब हाइट जब सेम रहेगा तो उस पॉइंट का प्रेशर भी सेम रहेगा। लिक्विड में जो भी प्रेशर उस पर लग रहा होगा इस पॉइंट पर, वो प्रेशर भी सेम रहेगा। इसका मतलब क्या बोल सकते हो, हाइट तो सेम है, सीधी सी बात, तो हाइट सेम की वजह से ही आपका प्रेशर एट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी, ठीक है, मतलब ठीक है। तो ये समझा, मतलब कि आप, मतलब इन दोनों का प्रेशर सेम रहेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि एक ही हाइट पर है, मतलब यही। अब देखो आपको प्रेशर डिफरेंस में मेन मेजर करना है, तो ये जो है ये स्पेस आपका बाहर है,
तो बाहर है मतलब हवे में मतलब यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वो कौन सा प्रेशर रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ए। ठीक है, अब देखो मैंने कई जगह पे पी ए लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, कई जगह पे पी ओ लिखा है स्मॉल ओ। ठीक है, तो दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। ठीक है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना पी ए या फिर पी ओ, ये इधर है, सब सफिक्स में है, नीचे है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये जो ऊपर है जो भी आपका ऊपर जो भी आपका एटमॉस्फेयर है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो हम मुझे बेसिकली प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालूंगा, मैं गॉज प्रेशर से प्रेशर डिफरेंस निकालूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे वही मेजर करना है ना, प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है इस चीज़ से, क्योंकि ये काम वही करता है प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो गॉज प्रेशर आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रेशर एट ए माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी लगा दो, तो या इससे आपको प्रेशर मिल जाएगा, प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा, समझे। तो इसको हम लोग ऐसा यूज करते हैं, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। तो ये आपका टॉपिक का नाम था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा गॉज प्रेशर, समझ गए ना। ठीक है, ओके, अभी हम लोग एग्जांपल्स पे आते हैं। एग्जांपल 10.3। तो देखो यार 10.3 यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज 1.29। इसका मतलब यहाँ पे जगह है ना, इधर ही कर लेते हैं, और क्या साइड में मेरे पास बहुत स्पेस है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें बोला है कि जो एटमॉस्फेयर जो आपका सी लेवल, सी का जो, एक मिनट, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर ना एट सी लेवल, ओके ओके ओके। तो इसमें क्या बोला है कि जैसे कि ये समुद्र है, ठीक है ना, ये समुद्र है, समुद्र का सरफेस है। ठीक, तो ये जो समुद्र है इसके ऊपर ही, ये जो ऊपर है ये वाला, ये जो एयर है यहाँ पर, या ये जो एयर है इसका जो डेंसिटी है कितना है वो दिया हुआ है, समझ गए। ये जो हवा है ना यहाँ पे, जो एटमॉस्फेयर है उसका डेंसिटी दिया है, समझ गया मैंने क्या बोला, ओके समझ गए। तो जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो कितना दिया है, 1.29 kg पर मीटर क्यूब, ये दिया है। और बोला है कि सपोज वो चेंज नहीं होता एल्टीट्यूड के साथ, इसका मतलब ये जो रिवर है आपका, रुको मैं यहीं पे बताता हूँ, ये जो रिवर है, ठीक है, ये नीचे पूरा नदी है, तो इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी इतनी है। ओके, तो अगर ये एटमॉस्फेयर एल्टीट्यूड पर चला गया, मतलब यहाँ पर आ गया, एक हाइट पर आ गया सी लेवल से, ठीक है ना, तो क्या मतलब वो बोला है कि अज्यूम, बोल रहा है अज्यूम, मतलब सपोज वो चेंज नहीं होगी, इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, तो तब अब हाउ हाई वुड द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड, मतलब जो जब यहाँ पे एटमॉस्फेयर था तो उसकी डेंसिटी 1.29 थी, तो वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा वो एटमॉस्फेयर, ताकि उसकी डेंसिटी उतनी रहे, चेंज ना हो, मतलब 1.29 ही रहे। वो हाई हाई मतलब कितना हाइट बेसिकली पूछा है, समझ गए, एच एच पूछा है बेसिकली, अबव द सी लेवल, किसका, एटमॉस्फेयर का, समझ गए ना। तो हमको एच निकालना है बेसिकली, एच निकालना है। तो आपको पता है कि जो सी लेवल के जो ऊपर का जो एटमॉस्फेयर होता है उसका प्रेशर कितना होता है, मैंने आपको बताया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, बताया था ना मैंने। ओके ओके, तो आपको सिंपल प्रेशर का फॉर्मूला लगाना है, एच रो जी, ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ऐसे ही लग जाएगा ओके 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 ओके। तो एच आपका रहेगा, एच तो आपको फाइंड करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1.01 ही लेते हैं यहाँ पे, वैसे 1 ही ले लो तो काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि 1.013 मतलब 1 ही होता है आसपास, ठीक है ना। कैलकुलेशन में हम लोग मतलब और अप्रोक्स 1 ले सकते हैं। एच आपका रहेगा, एच तो फाइंड करना है, रो है आपका 1.29, और क्या है, हाँ ग्रेविटी, हाँ ग्रेविटी आप कितना ले सकते हो, चलो वैसे भी क्वेश्चन में आपको ग्रेविटी की वैल्यू दी रहती है जनरली, 9.8 लेना है या फिर 10 लेना है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो लेट्स से यहाँ पर 9.8 ले लेते हैं, ठीक है। आपको टेक्स्ट बुक में दी, क्वेश्चन में दी रही है हमेशा जब एग्जाम्स वगैरह में आएगा तो, ठीक है ना, याद रखना। ओके, तो अब इसको सिर्फ कैलकुलेशन करना, हम लोग को एच यहाँ से निकालना है, ठीक। सो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, एच इज इक्वल्स टू, एच यहाँ पर है, बाकी जो नंबर इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब 1.29 इंटू, सॉरी ऊपर ही आएगा ना, 1 इंटू 1.01, ये 1 ही ले लेते हैं, ठीक है ना, अप्रॉक्स 1 ही ले लो, इसको 1.01 लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। देयरफॉर एच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ये 1.29 इंटू 9.8 इंटू 10⁵, समझे ना, मैंने इन दोनों को खाली उधर ले जाके डिवाइड किया और कुछ नहीं किया है, बस इन लोगों को डिवाइड करो, कितना आता है, ये इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.6 आएगा इंटू 10⁵, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 12.6 अगर करते हैं तो कितना आएगा, आता है अराउंड 0.079 के आसपास आता है, इंटू 10⁵, ठीक है।
अब देखो ये चीज़ ना हम लोगों ने जो यहाँ पे जो भी टर्म्स लिए थे वो मीटर था, उसका एमकेएस सिस्टम में था, मतलब मीटर में था बेसिकली देखा जाए तो। ओके, ये देख लो डेंसिटी यहाँ पे हम लोगों ने मीटर में लिया था, मतलब ये जो भी आंसर है ना आपका हाइट में वो मीटर में अभी आया है। ठीक, तो अगर इसको किलोमीटर में करना है तो क्या करोगे आप, मीटर से किलोमीटर मतलब 10⁻³ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 0.079 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁵ किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, ये दोनों मिला के 10⁻² हो जाएगा। तो 0.079 इंटू 10⁻², 10⁻² इसमें आप डालोगे तो 0.7 पॉइंट के इधर आता है, मतलब 7.9 ले लो अप्रॉक्स 8। तो 1 किलोमीटर में आया ना, हम लोगों ने किलोमीटर में किया, तो 8 किलोमीटर तक वो जो एटमॉस्फेयर है ये वाला ऊपर जा सकता है, मतलब वही डेंसिटी रह सकती है 8 किलोमीटर तक। ठीक है, समझे? ओके, बस यही आपको निकालना था। ये आपकी हाइट आ गई एक अप्रॉक्स 8 किलोमीटर। तो यार जो अगला वाला सॉल्व एग्जांपल है वो आपका 10.4। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्या बोला है कि, एक मिनट रुको, क्वेश्चन दिख रहा है क्या कैमरे में? हाँ दिख रहा है। तो एट द डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशियन, इसका मतलब क्या है कि सपोज ये ओशियन का सरफेस है, ठीक है ना, तो 1000 मीटर तक, मतलब सपोज ये आप इस पॉइंट पर, तो 1000 इतना हाइट आपका कितना होगा, 1000 मीटर होगा। ओके, ये आपका ओशियन है, ओशियन का सरफेस लेवल है ऊपर का पानी, उसके अंदर तक 1000 मीटर तक। क्या क्या अपने को फाइंड करना है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा। ठीक है, ये फाइंड करना है। और व्हाट इज द गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर क्या होगा, इस पॉइंट का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही होता है ना गॉज प्रेशर, पी माइनस पी नॉट होता है ना गॉज प्रेशर, जिसको हम लोग बोलते हैं H⍴G। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपका गॉज प्रेशर मतलब P माइनस P0, एक ये फाइंड करना है, एक ये फाइंड करना है। ओके, तीसरा चीज, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ विंडो ऑफ एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ में दिया है ऑफ सबमरीन। अच्छा, मतलब वो सबमरीन पे फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, जो लेंथ इनटू ब्रेथ पे दिया है, मतलब वही है लेंथ इनटू ब्रेथ में आप एरिया निकाल सकते हो दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इस पे फोर्स कितना ऐड कर रहे हैं, और आगे क्या है, एट दिस डेप्थ द इंटीरियर ऑफ विच मेंटेन एट द सी लेवल, हाँ सी लेवल एटमोसफेयर। ठीक है, तो डेंसिटी भी उसका दिया हुआ है। ओके, मतलब फोर्स आपको बेसिकली फाइंड करना है, फोर्स ऑन सबमरीन। तीसरा चीज ये फाइंड करना है। ठीक है, ये समझे? और बाकी तो सब दिया हुआ है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको हाइट दिया हुआ है 1000 मीटर। जो भी फिजिक्स में देखो जी सिंपल है, जो भी गिवन रहता है ना वो पहले वो लिख लो, जो भी गिवन रहता है। ठीक है, हाइट दिया है, हाँ, तो हमको जो पहला चीज़ फाइंड करना था वो फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। पहला चीज़ आपको प्रेशर फाइंड करना था, सिंपल। तो प्रेशर आपको पता है क्या होता है, सिंपल। इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो सिर्फ HROG नहीं होगा, क्योंकि सरफेस भी है ना यहाँ पे, एटमॉस्फेयर भी है। तो पी, वो मैंने बताया था जो प्रेशर का फॉर्म लगता है, P = P0 + H⍴G। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो गॉज प्रेशर भी आ जाएगा, मतलब P - P0। समझ गए ना गॉज प्रेशर? हम लोग देखो कैलकुलेशन जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो आपको ये P फाइंड करना है, तो P0 आपको पता है कि 1.013 इंटू, मोस्टली 1 ही ले लो ज़्यादा बेटर। 1.01 मतलब क्या, 1 ही लेते हैं, 1 इंटू 10⁵ प्लस एच आपका 1000 है, जिसको मैं 10⁵ लिख सकता हूँ। रो आपका डेंसिटी ऑफ सी वाटर दिया है, गिवन है टेक्स्ट बुक में, मैंने आपको बताया ना, देखो टेक्स्ट बुक में ये रहा, डेंसिटी ऑफ सी वाटर भी दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब डेंसिटी ऑफ सी, देखो ग्रेविटी का भी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 10। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ रो वाटर कितना था, 1 पॉइंट प्लस एच हाइट इतना हो गया इंटू 1.03 इंटू 10⁻³ और ग्रेविटी की वैल्यू है 10। ओके, ये समझ गए? हाँ समझ गए भाई। तो आपको प्रेशर निकालना है, सिंपली बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना, ये 1 इंटू 10⁵ में ही रहने दो, प्लस ये 10⁻³ हो गया, ये 10⁻³ हो गया, 10⁻1 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 3 + 3 6 7। तो ये हो गया 1 इंटू 10⁻7 हो गया। सिंपल रखो, 1.03 मतलब क्या, 1 ही होता है ना यार अप्रॉक्स, है ना। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है मेरे को। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो इसमें 1.01 था ना, ये मैं कैंसिल करता हूँ। जो हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था 1.01 ना, वो लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे 1.01 मैंने नहीं लिया था, इंटू मैं वही अभी ऊपर वाले पार्ट लिख रहा हूँ, प्लस 10⁻³ इंटू
1.03 इंटू 10⁻³ मैं ऊपर वाले पार्ट लिख रहा हूँ और कुछ किया नहीं कैलकुलेशन यहाँ पे, खाली बस 1.01 यहाँ पे नहीं लिया था, वही लिख दिया मैंने। ओके, अब मैं प्रॉपर करता हूँ। तो देखो 1.01 इंटू 10⁻5 हो गया, प्लस ये पावर ये पावर ये पावर 10⁻7 हो गया, ये 1.03 इंटू 10⁻7 हो गया। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन नहीं है, कॉमन रहते तो मैं प्लस उसमें से कॉमन निकाल देता। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा। मतलब इसको 10 में 5 कर देता हूँ। कैसे करूँगा देखो ध्यान से, ये 1.01 ओके इंटू 10⁻5 प्लस देखो 103 इंटू 10⁻5 मैं इसको लिख सकता हूँ। इसमें जो दो पावर था 10 का मैंने इसको दे दिया तो 103 हो गया। अब दोनों में कॉमन है 10⁻⁻5, तो अगर 10⁻5 अगर कॉमन लूँ तो अंदर बचेगा 1.01 प्लस 103, अरे बात वही हो गया, मतलब 104 पॉइंट आएगा समथिंग कुछ। ठीक है, तो ये इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आता है 104.01 आता है इंटू 10⁻5 आता है। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स आप बोल सकते हो, ये दिख रहा है ना आपको इतना वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे वही चीज़ को लेता हूँ तो कितना आता है 104 लेते हैं, 0.01 को जाने दो यहाँ पे इंटू 10⁻5 किस में आया, पास्कल में आया। ठीक है ना, कि अपने पास्कल में यहाँ पे प्रेशर को लिया, प्रेशर ही आप निकाल रहे हो ना, और जो प्रेशर यहाँ पे लिया पास्कल में लिया। अगर एटमॉस्फेरिक में करना है तो क्या करोगे आप, डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय कर दो, क्योंकि आपको अगर एटमॉस्फेरिक से पास्कल में जाना है तो 1.01 इंटू 10⁻5 पास्कल करना पड़ता है। अब पास्कल से एटमॉस्फेरिक में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1.01 है ना, तो 1 ही रहने दो इंटू 10⁻5। ठीक है, तो 10⁻5 कैंसिल, बचेगा ये पास्कल में आया था, ये जो भी आंसर है ना 104 इंटू 10⁻5 ये पास्कल में आंसर है। अगर एटमॉस्फेरिक में चाहिए तो आपको डिवाइड बाय 1 इंटू 10⁻5 करना पड़ेगा, तो वो आ गया, तो आएगा 104 एटमॉस्फेरिक आएगा। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक में भी आंसर आ गया, पास्कल में भी आंसर आ गया, दोनों में। ठीक है, तो आपने तो पहला चीज निकाला, हम लोग को 3 चीज यहाँ पे निकालना था, समझे। ओके, तो देखो मैं थोड़ा छोटा छोटा मैं कर रहा हूँ, इसके लिए अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। अब देखो ये तो मैंने पहला चीज निकाला। अगर दूसरा चीज की मैं बात करूँ तो दूसरी चीज हमको गॉज प्रेशर निकालना है, दैट इज P माइनस पी नॉट। पी तो आपको आया है 104, पी नॉट आपको पता ही, इज इक्वल टू एच रो जी, सिंपल। देखो या तो आप इसका कैलकुलेशन करो, ठीक है, मतलब बेसिकली P माइनस पी नॉट निकालना है। तो अगर आप देखो या तो आप H डालो, रो डालो, G डालो, ऐसे कैलकुलेशन करो, या फिर आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू डाल दो। बात एक ही है, समझिए। नहीं समझे, देखो अब इस प्रेशर की वैल्यू क्या आई थी, 104 एटॉमिक्स प्रेशर। ठीक, और ये क्या है, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर -1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दो तो कितना आता है 103 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये डायरेक्ट शॉर्टकट हो गया है ना। तो आपको जो गॉज प्रेशर है 103 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया। अगर आपको चाहिए तो आप हाइट, अगर आपको चाहिए तो इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब हाइट की वैल्यू डालो 1000 इंटू रो, डेंसिटी ऑफ जो सी लेवल है कितना है 1.03 10⁻3, 1.03 इंटू 10⁻3 डालो और ग्रेविटी की वैल्यू डालो। अगर इसको भी कैलकुलेट करोगे तो इतनी आता है 103, इसको भी आप कैलकुलेट करोगे तो उतना ही आता है 103। ठीक है ना, तो याद रखना आप ऐसे भी। तो दूसरा भी चीज़ मिल गया। अब हमको फोर्स ऑन सबमरीन फाइंड करना है। ठीक है, 3 चीज़ था ना, तो मैं उसको पेज को पलटता हूँ। तो फोर्स ऑन सबमरीन, तो देखो सिंपल है। इसमें देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो सबमरीन है ना उसके अंदर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, याद रखना जो सबमरीन है उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो मतलब जो सबमरीन है, सपोज ये सबमरीन है, सपोज मैं बताता हूँ ये सबमरीन है, उसके अंदर सी के अंदर, तो इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन इसके बाहर वो वाला प्रेशर है आपका P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एच रो जी, ये प्रेशर है। ठीक है, जो प्रेशर लगता है, तो जो सबमरीन का विंडो पे ये प्रेशर लग रहा है, सपोज ये विंडो है तो उस पर ये प्रेशर लग रहा है, और सबमरीन के अंदर ये प्रेशर है, समझ रहे हो। तो आपको पूछा है कि इस पे फोर्स क्या लगेगा, तो बेसिकली प्रेशर लगेगा तो फोर्स ही लग रहा है ना, फोर्स भी लगेगा ही लगेगा, है ना। एरिया आपको दिया ही है, गिवन था। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, मेरे को P माइनस पी नॉट करना है, समझे। P माइनस पी नॉट करना है। तो जब आप P माइनस पी नॉट करते हो तो सिर्फ एच रो जी बचता है। ठीक है, कैसे बचेगा बता दूं। देखो P माइनस पी नॉट करो तो P आपको पता है, P क्या है आपका एच पी नॉट प्लस एच रो जी, और ये माइनस पी नॉट है, तो पी नॉट कैंसिल, बचेगा सिर्फ एच रो जी। ठीक है, तो आपको एच रो जी, तो ये बेसिकली ये तो गॉज प्रेशर है, तो गॉज प्रेशर आपको पता है कितना है ना, P माइनस पी नॉट कितना है
103 आया था, 103 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पास्कल में करोगे तो कन्वर्ट कर दो इसको, ठीक है, 1 पॉइंट अपना 1 × 10⁵ मल्टीप्लाई कर दो, पास्कल में हो जाएगा। तो देखो ये प्रेशर तो अपने को मालूम पड़ गया कि इस विंडो पर प्रेशर कितना लग रहा है। अब बात रही एरिया की, तो एरिया आपको दिया ही था 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर बोला था, है ना, क्वेश्चन में देख लो। तो 20 सेंटीमीटर इंटू 20 मतलब 22 जब 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको सेंटीमीटर तो आपका ये CGS में आता है, मीटर में कर दो तो होगा 0.04 हो जाएगा, ठीक है, 0.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0.04 मीटर स्क्वायर। एरिया मिल गया, प्रेशर मिल गया। आपको फोर्स फाइंड करना है, यही फाइंड करना है। तो फोर्स ऑन सबमरीन विल बी प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर आपको पता है 103, इसको पास्कल में कर दो, दैट इज पास्कल को हमको पता है, पास्कल को हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही बोलते हैं। तो ये बेसिकली SI यूनिट में आ जाता है पास्कल आपका, ठीक है। तो इंटू 101 इंटू 10⁵ रहता है ना, तो सिर्फ इंटू, क्योंकि 1.01 को आप 1 ही कंसिडर करो, तो 1 इंटू 10⁵ इज 10⁵। प्रेशर हो गया इंटू एरिया इज 0.04, प्रेशर इंटू एरिया। तो जब मैं 103 और 0.04 को मल्टीप्लाई करूँ तो आपको आंसर मिलेगा 4.12 इंटू 10⁵ फोर्स है, तो न्यूटन, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इतना न्यूटन मिलेगा, ये समझ गया, तो फोर्स भी मिल गया, सिंपल, और क्या। तो यार ये आपका एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है। तो मैं अभी आपको पहले ये बता देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स। ओके, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो यार इसका जो प्रिंसिपल बोलता है वो क्या बोलता है, वो सबसे मेन जो प्रिंसिपल है वो यही लाइन है, ठीक है, कि लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड पार्शियली और फुल्ली इन अ फ्लूइड इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, इसका मतलब कि सपोज एक फ्लूइड है, ठीक है, सपोज इतना तक फ्लूइड ले लो, एलिमेंट लिक्विड ले लो, तो अगर आप कोई इसमें एक कोई भी एलिमेंट डाल रहे हो सॉलिड का, ठीक है, लेट्स से मैं सिलेंडर शेप का कोई एलिमेंट डालता हूँ इसमें, ठीक है, लेट्स से सिलेंडर शेप का यहाँ पे मैंने इसमें एलिमेंट डाला। ओके, तो जैसे ही सिलेंडर शेप का इसमें एलिमेंट डाला फ्लूइड के अंदर, तो क्या होता है कि इतना पार्ट जो है ना फ्लूइड का डिस्प्लेस हो जाता है ना, ये जो इतना पार्ट है, जितना जो कि सिलेंडर का शेप है उतना पार्ट फ्लूइड का डिस्प्लेस हो जाता है। और फ्लूइड जो है, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, और जो फ्लूइड जो ओरिजिनली यहाँ पे था वो थोड़ा ऊपर तक आ जाता है ना, ऐसे हो जाता है कि नहीं, आपने देखा होगा, ऐसे हो जाता है जैसे वो डिस्प्लेस करते हो, तो जैसे उसमें वो प्लेस करते हो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने सिलेंडर शेप का ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस उसमें प्लेस कर दिया, तो ठीक है। तो क्या होता है इसमें बेसिकली कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट ना कुछ कम हो जाता है। इनिशियली जो वेट रहेगा फ्लूइड के बाहर वो ज़्यादा रहेगा, बट इसमें डालोगे तो इसका वेट कम हो जाएगा। तो वो जो लॉस ऑफ वेट होता है, वो जो लॉस ऑफ वेट है वो किसके बराबर होता है, लॉस ऑफ वेट किसका, उस ऑब्जेक्ट का, इस बॉडी का, ठीक है। सबमर्ज, आधा सबमर्ज करो उसके अंदर या पूरा उसके लिक्विड के अंदर डाल दो उस बॉडी को, ठीक है। तो वो किसके बराबर होता है, लॉस ऑफ वेट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, मतलब जितना ये फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ ना, ठीक है, उसका जो भी वेट रहेगा उतने ही वो लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी रहेगा, समझे। इसका मतलब इन शॉर्ट लॉस ऑफ वेट, देयरफॉर इन शॉर्ट लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ऐसा आप लिख सकते हो, वेट ऑफ फ्लूइड, जो भी लिक्विड है फ्लूइड है डिस्प्लेस्ड, बस। तो ये बेसिकली है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सिंपली, ठीक है। तो बेसिकली यही आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ये समझ गया। तो देखो अब क्या होता है कि जो भी ये फ्लूइड जो भी डिस्प्लेस होता है ना, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो बेसिकली एक फोर्स एक्सर्ट करता है, किसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, नीचे से ऊपर, है ना, फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स, समझ गए, BUO, पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूं, द अपवर्ड फोर्स बाय फ्लूइड ऑन बॉडी इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स, BUOYANT, ठीक है। इसको हम लोग बॉयंट फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लेना। अगला इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि जो भी इस बॉडी का, इस ऑब्जेक्ट का जो भी वॉल्यूम रहता है उतने ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ रहता है लिक्विड का, समझे। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू
वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ठीक है ना। तो ये अभी आपको नोट करना है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी मतलब जो भी इस बॉडी का वॉल्यूम है उतने ये जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है ना उतने दोनों वॉल्यूम सेम ही रहेंगे, ठीक है। अब और भी पॉइंट है, कुछ एक दो पॉइंट मैं नोट करवा देता हूँ फटाफट, इसको कॉपी कर लो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर डेंसिटी, देखो पूरा मैं लिख देता हूँ पहले, अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब अगर ये जो बॉडी आपने डाला है अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है जिस फ्लूइड में भी डाला है तो ये बॉडी आपका डूब जाएगा उसके अंदर, लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर। तो ऐसे जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप समुद्र में अगर पानी वगैरह में पत्थर डालते हो, स्टोन, तो वो पत्थर डूब जाता है। क्यों? क्योंकि वो पत्थर की डेंसिटी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू पानी का डेंसिटी, है ना। वही अगर कोई फुटबॉल या फिर कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट डाल दो पानी के अंदर तो वो नहीं डूबता है ना, सीधी सी बात है। तो वैसे ही उसका वाइस वर्सा, अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी कम है, लेस है देन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, देन द बॉडी विल फ्लोट, ठीक है। जैसे प्लास्टिक बॉल भी, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, बहुत सारी जो लाइट वेट की होती है, अगर आप उसको समुद्र में डाल दो तो वो ऊपर ही तैरती है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और एक अकमडिस प्रिंसिपल का एक फॉर्मूला है, ठीक है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बेसिकली क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ऑफ, ये वीपी जो है वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज इन फ्लूइड, मतलब जो बॉडी है कितना मतलब लिक्विड के अंदर गया है, कितना वॉल्यूम गया है, आधा गया है, पूरा गया है, ठीक है ना। और जीज एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, तो ये नोट कर लेना, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी एंट्रेंस में भी काफ़ी बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लिया, ओके। तो अभी हम लोग इसके ऊपर दो तीन सम कर लेते हैं, फिर हम लोग हाइड्रोलिक मशीन्स पे देखेंगे, हाइड्रोलिक मशीन्स का टॉपिक देखेंगे, ओके। नहीं, एक काम करते हैं, पहले हम लोग हाइड्रोलिक मशीन देख लेते हैं, बाद में सम करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोलिक मशीन भी साथ में कर लेंगे तो उसके ऊपर भी मतलब ये दोनों सब बेस्ट सम रहेगा, मिक्स सम रहेगा, ओके। ओके, ज़्यादा सम नहीं देखेंगे, एक सॉल्व का देखेंगे और हम लोग दो तीन जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स वगैरह में, एंट्रेंस एग्जाम, ओके। तो देखो हाइड्रोलिक मशीन बेसिकली पास्कल लॉ के ऊपर ही काम करता है। तो देखो हम लोगों ने जो पास्कल लॉ देखा था स्टार्टिंग में, याद है आपका? जो एक डेफिनेशन है वो मैंने आपको बताया था, जो दूसरा डेफिनेशन है मैंने बोला था कि आपको दिया नहीं है, तो दूसरा डेफिनेशन अभी दिया है। बेसिकली एप्लीकेशन में आपको दूसरा डेफिनेशन दिया है, ठीक है। तो जो दूसरा डेफिनेशन है उसको हम लोग 1:30 तक जाएंगे। तो अभी जो हाइड्रोलिक मशीन आपका जो टॉपिक है वो बेसिकली हमने जो पास्कल लॉ स्टार्टिंग में देखा था, याद है? तो पास्कल लॉ में मैं एक आपका जो टेस्ट बुक में डेफिनेशन दिया था वो एक ही दिया था, और दूसरा भी मैंने आपको डेफिनेशन बताया था जो कि मैंने आपको बोला था कि आपके टेस्ट बुक में नहीं है, लेकिन वो डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो है ना, ये पार्ट। तो बेसिकली वो जो डेफिनेशन है वो आपको आपके एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ में दिया हुआ है, पास्कल लॉ में नहीं दिया था डेफिनेशन। जैसे कि यह जो आपका पास्कल लॉ है यहाँ पे तो वो ये जो मेन डेफिनेशन है आपका नहीं दिया था, ठीक है। तो ठीक है, जो हम लोग भी ये स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिक मशीन। तो जो मैंने आपको सेकंड वाला डेफिनेशन बताया था पास्कल लॉ में, तो वो डेफिनेशन एक्चुअली पास्कल लॉ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर है, बेसिकली वो डेफिनेशन है। और मेन जो आपका जो पास्कल लॉ अगर सर्च भी मारते हो ना गूगल वगैरह पे, तो यही वाला डेफिनेशन आएगा पास्कल लॉ का, ठीक है। तो देखो ये डेफिनेशन में बेसिकली क्या है कि मैं आपको बताया था, वापस मैं बता देता हूँ। ये सपोज एक कंटेनर ले लो हॉरिजॉन्टल, उसमें ये आपका है पिस्टन लगा दो, 3 पिस्टन, और इसके अंदर कोई भी फ्लूइड ले लो, लिक्विड ले लो, ठीक है। तो अगर आप इस पिस्टन से प्रेशर लगाते हो, ठीक है ना, इस पिस्टन पे अगर प्रेशर लगाओगे तो जो प्रेशर है वो हर एक मॉलिक्यूल पे, जो भी आपका फ्लूइड लिक्विड का मॉलिक्यूल है ना, हर एक मॉलिक्यूल पे सेम ही प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो याद रखना, हर एक मॉलिक्यूल पे जो भी लिक्विड का हर एक जो जितने भी मॉलिक्यूल है ना, सेम ही प्रेशर लगेगा। सपोज आप प्रेशर लगाते हो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हर एक मॉलिक्यूल पे 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही प्रेशर लगेगा, ठीक है, याद रखना। तो यही आपका पास्कल लॉ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर है। तो जरा एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं इसका। अब ये डेफिनेशन मैंने सेकंड पॉइंट में आपको लिखाया था पास्कल लॉ के। तो देखो बोला है कि वेन एवर एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड कंटेन इन अ वेसल, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था कि एक्सटर्नल प्रेशर इट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड एंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगेगा, ठीक है। डायरेक्शन की बात हम लोगों ने उसी में देख ली थी।
दिस इज द पास्कल लॉ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर एंड हैज मैनी एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में तो इसमें आपका 2 ही एप्लीकेशन बताया गया है, ठीक है। डेली लाइफ में और भी सारे एप्लीकेशन है इसके पास्कल लॉ के। तो जो सबसे पहला आपका है, मतलब इसमें 2 एप्लीकेशन बताया गया, कौन कौन सा? एक है आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट, दूसरा है आपका एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो जरा ये देखते हैं क्या होता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ अभी हाइड्रोलिक लिफ्ट देखने वाले, ठीक है ना। हाइड्रोलिक लिफ्ट का में कैसे एप्लीकेशन काम करता है पास्कल लॉ का। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि आपको इमेज पे दिख रहा होगा, ठीक है, इमेज पे आपको एक इमेज दिख रहा है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का एग्जांपल दिख रहा है ना। तो बेसिकली उसमें क्या हो रहा है कि अगर आप यहाँ पे एक फोर्स लगाते हो, लेट्स से यहाँ पे फोर्स 1 लगाओगे, ठीक। तो ये एक एरिया है ना, ये लेट्स से एरिया A1 है, ठीक। तो जो फोर्स लगा रहे हो और एक एरिया में लगा रहे हो, तो सीधी सी बात है फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर, तो प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर हर एक मॉलिक्यूल में इक्वली लगेगा। तो जब इक्वली प्रेशर लग रहा है तो ये जो पार्ट है, ये जो यहाँ पे जो गाड़ी था वो ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ। तो आपने देखा हुआ एप्लीकेशन वही है, जो कहीं पे भी अगर गाड़ी वाड़ी को हैवी लोड्स को उठाना रहता है तो ये काम आता है, आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट काम आता है, ठीक है। अभी मैं हाइड्रोलिक ब्रेक को रफ कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट आपका काम आता है। तो अब क्या है कि यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, लेट से F2 ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये भी एक एरिया है, लेट से A2 ले लेते हैं, एरिया 2। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होगा, वो भी प्रेशर ही होगा ना, तो बट वो प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज नोट करने वाली है कि जो F1 अपॉन A1 है ना, मतलब F1 अपॉन A1 इस पार्ट का इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2 रहेगा, मतलब इस पार्ट का, मतलब ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो इसका मतलब क्या कि आप हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या बोल सकते हो, इसके आगे मैं करता हूँ, ठीक है, इसके आगे में ही लिखता हूं कि फोर्स एंड एरिया में बी, ठीक है ना, लिख लेना, मे बी डिफरेंट बट प्रेशर विल बी सेम, ठीक है। हमेशा याद रखना, क्योंकि प्रेशर कैसे सेम रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हो F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। इसका मतलब ही क्या होता है कि दोनों का जो प्रेशर है वो सेम रहेगा, ठीक है। फोर्स भले से अलग हो सकता है, मतलब F1 अलग हो सकता है, एरिया वन ये छोटा है तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा रहेगा, ये एरिया ज्यादा बड़ा है तो यहाँ पे फोर्स कम लगेगा, है ना। तब प्रेशर लेकिन इक्वल आएगा, मतलब ऐसा हो सकता है, ठीक है, उसके हिसाब से रहेगा, लेकिन प्रेशर हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि कैसे आएगा। तो यही था आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट बेसिकली क्या काम करता है कि जो हैवी लोड्स रहते हैं, जैसे कार वार है, ट्रक वगैरह है, तो वो उठाने के काम आते हैं ये सब, ये आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है, जो कि पास्कल लॉ अप्लाई, जिसमें आप पास्कल लॉ अप्लाई होता है, ओके। तो अगला जो एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक्स, और इसके बारे में आप खुद नेट पे सर्च करो और देखो इसमें पास्कल लॉ कैसे अप्लाई होता है। ये मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दिया, पूरा नहीं दिया हुआ, लेकिन आप खुद सर्च करो और देखो इसमें कैसे पास्कल लॉ अप्लाई होता है। पास्कल लॉ आपको पता चल गया क्या होता है कि जो प्रेशर है वो हर प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करते हो तो हर एक मॉलिक्यूल पे इक्वली प्रेशर लगता है, ठीक है, ट्रांसमिट होता है इक्वली प्रेशर, ठीक है। तो उससे आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। अब हम लोग न्यूमेरिकल पे आते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 10.5 एंड 10.6। रुको एक मिनट, न्यूमेरिकल में आने से पहले एक और चीज कि जो आपका आया था इसमें अभी हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या आया, ठीक है, एक मिनट, हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या आया था, F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2, यही आया ना, है ना। तो अगर यहाँ पे आपको कोई भी किसी का भी वैल्यू जानना है तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर फोर्स 1 की मालूम करनी है तो आप इन तीनों की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, अगर फोर्स 2 की मालूम करनी है तो इन तीनों की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तो अपने आप मालूम हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रोलिक लिफ्ट का, ओके। ये पास्कल लॉ भी अप्लाई हो रहा है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में आएगा, ओके। तो देखो यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल नंबर 10.5 है, जूम किया है तो थोड़ा बहुत इमेज आपको अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है कैमरे में, तो आपको थोड़ा बहुत तो दिखना ही चाहिए। चलो ठीक है, करते हैं, तो इसको ज़रा स्पेस कर दें। देखो इसमें क्या बोला है कि 2 सिरिंज है, दिख रहा है ना, 2 सिरिंज है, 2 सिरिंज मतलब वो इंजेक्शन वाला सिरिंज आता है ना, वो है, ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, दोनों का अलग अलग एरिया है, बिना नीडल के, नीडल नहीं है, फिल्ड विथ वाटर, दोनों को वाटर से भर दिया गया, विद टाइटली फिटेड रबर ट्यूब फिल्ड
टाइटली फिटेड रबर ट्यूब फिल्ड विथ वाटर। अच्छा, बीच में आपका पानी है बेसिकली। मतलब कैसा है कि अगर मैं डायग्राम बताने की कोशिश करूँ, कुछ इस तरह का ऐसा है, कुछ इस तरीके से है वो। एक मिनट, ये हो गया एक ट्यूब, इसको रबर बैंड से बांधा, ठीक, इसको रबर बैंड से बांधा, और ये हो गया दूसरा आपका, क्या बोलेंगे इसको, दूसरा अपना ये सिरिंज। ओके, ठीक है। तो ये जो रबर आपका ट्यूब है, ये पानी से भरा गया है, और ये जो सिरिंज है इसका अलग अलग डायमीटर है, देख सकते हो आप यहाँ पे। एक का डायमीटर 1 सेंटीमीटर, दूसरे का 3 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस कितना होगा 1/2। इसका रेडियस कितना होगा 3/2, ठीक है, क्योंकि डायमीटर इसका 3 सेंटीमीटर है। ओके, अब बोला है कि फाइंड क्या बोला है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन व्हेन द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्मॉलर पिस्टन। अच्छा, मतलब पिस्टन मतलब वही जो पीछे वाला रहता है ना, आप जिससे इंजेक्शन हम लोग आगे पीछे करते हैं, ठीक है ना, फ्लूइड जिसके, है ना, तो वही आपका पिस्टन यहाँ पे ले लिया है। तो इसमें भी वही पिस्टन रहेगा, ठीक है। तो वो आपका पिस्टन वो पीछे से रहता है ना, वो आप ऐसे करते हैं हम लोग, है ना, तो वो वही आपका पिस्टन यहाँ पे ले लिया। तो वो इसमें बोला है कि मैं यहाँ पर स्मॉलर जो वाला है, स्मॉलर जो आपका नीडल है, क्या बोलते हैं, सिरिंज है, उसमें मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ, लेट्स से F1 10 न्यूटन लगा रहा हूँ। ओके, अब बोल रहा है कि लार्जर पिस्टन पे फोर्स कितना एग्जर्ट होगा, वो होता, मतलब F2 अपने को बेसिकली हमको फाइंड करना है। अब सिंपल, अभी इसके पहले मैंने बताया हाइड्रोलिक लिफ्ट का था ना वो फॉर्मूला, क्या बताया था, बताओ। F1/A1 इज इक्वल्स टू F2/A2, सिंपल यही बताया था मैंने, है ना। आपको निकालना क्या है, F2 निकालना है। तो कोई इधर लिखता हूँ, ठीक है, उधर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो therefore F2 will be what, F1 into A1, सॉरी A2 है ना, ये A2, F1 into A2 अपॉन A1, यही होगा। ओके, तो यहाँ पे साइड में हम लोग लिखते हैं F1 आपका है 10 और A2 दैट इज पाई R स्क्वायर। R आपका कितना है, हाफ। और देखो ये सेंटीमीटर में, तो पहले मैं आपको बता दिया सेंटीमीटर में जो भी रहता है उसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो मीटर में कन्वर्ट के लिए 10⁻² मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो एरिया जो आपको पता है ये पाई R स्क्वायर होता है। तो इसका जो R है, ये R1 R2 अलग अलग है ना, तो इसका जो R है वो हाफ, आप क्या कर सकते हो, हाफ इंटू 10⁻² द होल स्क्वायर, ये मीटर में करने के लिए क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, अपॉन A1, ये सॉरी ऊपर A2 था ना, ओहो, मतलब ये 3/2 आएगा। ऊपर देखो फॉर्मूला में A2 है, ठीक है ना। F2 अगर यहाँ पे लोगे तो A2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, A2/A1 होगा। ओके, तो ये है 3/2 है ऊपर, और नीचे रहेगा A1, मतलब एरिया A1। तो एरिया आपका पाई R स्क्वायर होता है, सीधी सी बात है। तो R यहाँ पे A1 है, तो R1 रहेगा, रेडियस का, रेडियस जो रहेगा वो R1 का रहेगा क्योंकि A1 है, इंटू 10⁻² द होल स्क्वायर। यहाँ पे पाई कैंसल, ठीक है, 10 इंटू स्क्वायर है, द होल स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 10⁻² का 10⁻⁴। ब्रैकेट को आप हटा दो क्योंकि आपने स्क्वायर दोनों को दे दिया है। यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इंटू 10⁻² का स्क्वायर -4। ठीक है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁴ गया, और ये 4 भी गया, है ना। तो बचेगा 10 × 9, तो आ गया आंसर, तो बहुत ईजी था, 90। अब क्या निकाला, F2 निकालना, तो F2 90 न्यूटन आया। मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है ये वाले सिरिंज पे, इस पे कितना लग रहा है, 90 न्यूटन फोर्स लग रहा है। यहाँ से आप फोर्स लगाए थे, ठीक है, तो जो वाटर जो भी अंदर फिल था, तो वो कितना इस पे फोर्स लगा रहा है, इसके पिस्टन पे, इसका जो पिस्टन है, तो इसके पिस्टन पे 90 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, समझ गया। ओके, तो यार इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, फोर्स तो हमने निकाल लिया, पूछा है इफ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड इन थ्रू 6 सेंटीमीटर हाउ मच डज द लार्जर पिस्टन मूव आउट। ओ, मतलब समझ रहे हो, जो यहाँ पे पिस्टन था, ये वाला, ये जो पिस्टन था ना यहाँ पे, ये 6 सेंटीमीटर तक अंदर चला गया, ये सपोज ये 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर तक ये 6 सेंटीमीटर तक पिस्टन अंदर चला गया। तो ये वाला जो पिस्टन था, सपोज यहाँ पे था, ये सिरिंज को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, तो ये पिस्टन कितना बाहर मूव होगा, समझ रहे हो, ये बोला है। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली वो वॉल्यूम कवर हो रहा है ना। ये 6 सेंटीमीटर वॉल्यूम इतना कवर किया इसने, ये पिस्टन ने यहाँ से लेके यहाँ तक ये वॉल्यूम ही कवर किया ना, तो ये कितना वॉल्यूम कवर
बाहर की तरफ करेगा। ओके, बस वही पूछा है। तो आप बोल सकते हो ये जो वॉल्यूम कवर करेगा इज इक्वल टू ये वॉल्यूम कवर करेगा। अगर डायग्राम में यहाँ पे बनाऊं तो लेट्स से ऐसा ले लेते हैं सीरिंज को। डायग्राम समझ गया ना यार? चलो वापस एक बार बता देता हूँ। ये सीरिंज हो गया, ये रबर बॉटल, रबर बैंड, तो दूसरा सीरिंज हो गया। ठीक है, ऐसे ही रहता है ना? ठीक है, जैसे भी रहता है। तो ये इसने मतलब ये पिस्टन है इसका, और ये सपोज इसका ये पिस्टन है। ठीक है, तो ये पिस्टन यहाँ तक 6 सेंटीमीटर तक आ गया, मतलब यहाँ तक। तो इसने इतना वॉल्यूम कवर किया 6 सेंटीमीटर तक। तो ये जो पिस्टन है कितना बाहर की तरफ वॉल्यूम कवर करेगा? ठीक है, बाहर जाएगा ना, सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें वाटर है तो वाटर धक्का मारेगा उसको। ये जितने भी पानी के मॉलिक्यूल उसको धक्का मार के पीछे करेंगे। तो सीधी सी बात है, हमको पता है कि वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए दोनों का। ठीक है, और दूसरी बार वापस मैं इसको समझा दिया, ये समझ गया ना? मतलब आपका वॉल्यूम ऑफ ये साइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ये साइड। तो वॉल्यूम ऑफ ये साइड क्या होता है? अब देखो ये जो है ना सिरिंज, ये सिलेंडर शेप का रहता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? बताओ तो पाई आर स्क्वायर एच। तो एच यहाँ पे लेट से एल ले लेते हैं, ठीक है ना, या एच ही ले लो। ठीक है, तो लेट से H1 इंटू A1 इज इक्वल्स टू H2 इंटू A2। यहाँ पे H2 रहेगा। H2 की हाई H मतलब क्या बेसिकली कितना एरिया कवर करेगा, ये वाला H। ये H1 हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा। और H1 आपको पता है 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड L2 करना है, बेस H2 करना है। ठीक है ना? सो देयरफॉर H2 इज इक्वल्स टू, ये A2 इधर आ जाएगा, तो H1 A1 अपॉन A2। H1 आपको पता है 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर कवर किया ना। A1 कितना है? A1 आपको पता है एरिया 1, एरिया 1 भी पता है, एरिया 1 है हाफ इंटू 10⁻² द होल स्क्वायर, और एरिया 2 भी है 3/2 द 10 इंटू 10⁻² द होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो जो H2 है ये कितना एरिया कवर करेगा, वो अराउंड 0.67 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये समझ गया? अब हम लोग नेक्स्ट वाले पे आते हैं। तो बेसिकली जो अगला वाला एग्जांपल है वो हम लोग ने जो डायग्राम बनाया था ना, याद है? ये कैसे कार लिफ्ट होता है, उसी का है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि इन अ कार लिफ्ट, जो हम लोग कार लिफ्ट ऐसे ही रहता है, कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर एक्सर्ट अ फोर्स F1। मतलब सपोज ये पिस्टन है आपका, तो इस पर फोर्स F1 लगेगा। ओके, ऑन अ स्मॉल पिस्टन, मतलब ये स्मॉल वाला पिस्टन वाला है, हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो इंटू 10⁻² करोगे तो मीटर में आ जाएगा। ओके, और फिर बोला है कि दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू द सेकंड पिस्टन। ये क्योंकि इसमें फ्लूइड है तो ये प्रेशर इसमें भी, ये वाले पिस्टन पे भी लगेगा है। और उसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर। समझ गया ना? मतलब R1 आपको दिया है 5 इंटू 10⁻² मीटर, R2 आपको दिया है 15 इंटू 10⁻² मीटर। ये गिवन लिखना है, गिवन आपको बहुत ज़रूरी है लिखना, अच्छे से लिखना। मैं तो अभी समझाने के लिए ऐसे करा रहा हूँ। ठीक है, आपके टेस्टिंग में दिया ये कैसे करना है। तो आपको इफ़ द मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड, मतलब इस यहाँ पर कार है। ठीक है, इफ़ द मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड, मतलब ये लिफ्ट करेगा, ये पिस्टन ही उसको ऊपर उठाएगा। और कार कितना है? अरे कार का मास कितना है? 1350 kg। कैलकुलेट F1 टू बी कैलकुलेटेड। ओके, एंड व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी टू अकम्प्लिश दिस टास्क? प्रेशर मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर तो हर जगह सेम ही लगेगा। तो आप जो इनिशियली प्रेशर लगाओगे वही आपका प्रेशर यहाँ पे भी लगेगा, इस पिस्टन पर भी। ठीक है, तो हम लोग इनिशियली प्रेशर काउंट करेंगे यहाँ पे कितना प्रेशर लगेगा। तो दो चीज़ में फाइंड करने के लिए, चलो फाइंड करते हैं भाई। ओके, तो हमको पहले फोर्स 1 फाइंड करना है। तो फोर्स 1 फाइंड करने के लिए आपको प्रेशर भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना वही जो आपका था ना पिस्टन, अरे अपना पास्कल लॉ, हम इसमें क्या आया था, इसमें हमने क्या था ना F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। ये तो निकाला था फॉर्मूला हाइड्रोलिक लिफ्ट में। हाँ, हाइड्रोलिक लिफ्ट में यही फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, तो इसमें से आप निकाल सकते हो F1। तो F1 निकालोगे F2 इंटू, अरे यहाँ पे किया तो है यार, मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सब किया हुआ है। A1 पाई एरिया 1 तो रेडियस 1 आपको लेना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, अपॉन एरिया 2 आप लोगे तो रेडियस 2 लेना पड़ेगा, इंटू F2 आपका कितना था?
F2 इसमें देखो हाँ देखो F2 इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ मास दिया हुआ है, सिर्फ इसमें मास दिया है, मतलब ये जो कार है ना, इसका सिर्फ और सिर्फ मास दिया है, बट आपको फोर्स उसका पता करना है, तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, तो मास इंटू ग्रेविटी। तो जो F2 रहेगा वो कितना हो जाएगा, F2 यहाँ पे कितना होगा, 1350 इंटू 9.8 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ इसका मास दिया है ना, मास में आप एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करोगे तभी उसका, तो आपको मास में क्या किया उसने 9.8 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका F2 हो गया, ठीक है, ये समझा। तो इसको कैलकुलेशन करने पे मुझे कुछ इतना न्यूटन मिलता है, ओके, अप्रोक्स 1.5 मतलब 1500 इन्होंने न्यूटन ले लिया, अप्रोक्स 1500 न्यूटन ले लिया है, ठीक है ना, 1470 न्यूटन है, लेकिन उसको अप्रोक्स 1500 न्यूटन लिया है, ओके। 1417 है ना, तो अप्रोक्स 1500 न्यूटन ले लिया, ओके। अब क्या बोला है कि आपको प्रेशर फाइंड करना है, क्योंकि फोर्स तो मिल गया आपको F 1500, तो प्रेशर के लिए वही फॉर्मूला P1 F1 इंटू A1, सॉरी प्रेशर क्या होता है यार, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला लगाओ। तो फोर्स वन जो आया आपका 1500 है ना, 1.5 टू 10⁻³ को ही 1500 ही बोलते हैं, अपॉन एरिया 1 लगाओगे तो कुछ इतना पास्कल मिलेगा, ओके। और ये डबल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 1 रहता है, 1 इंटू 10⁻5 रहता है, 1.01 मतलब 1 ही पकड़ लो ना, तो 1 इंटू 10⁻5 रहता है, लेकिन 1.9 मतलब 2 हो गया है, तो डबल हो गया है, ओके। तो इतना आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, मतलब एटमॉस्फेरिक जो आपका प्रेशर रहता है, हवा में जो प्रेशर रहता है उससे ज़्यादा आपको प्रेशर इसमें लगाना पड़ेगा, तब ये उठेगा आपका जो सेकंड पिस्टन है, ओके, ठीक है, ओके, समझे, ओके। तो अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं एंट्रेंस का। तो यार पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका नीट ओडिशा में आया, ओडिशा के नीट एग्जाम में। तो देखो इसमें इन यूट्यूब, देखो यूट्यूब मतलब जो आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो वो यूट्यूब नहीं, यू शेप का ट्यूब है, ठीक है। एज शोन इन द फिगर वाटर एंड ऑयल आर इन द लेफ्ट एंड राइट साइड, मतलब लेफ्ट साइड में ये पूरा वाटर है और ये पूरा ऑयल है, ओके भाई, इतना समझ में आता है। द हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ वाटर एंड ऑयल कॉलम्स आर 15 एंड 20, मतलब जो वाटर कॉलम्स है उसका जो हाइट ग्राउंड से 15 है, मतलब बॉटम से, और बॉटम से ऑयल का 20 है, ये हाइट भी समझ गया, सेंटीमीटर में दिया है मतलब मीटर में करना पड़ेगा, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पहले जो भी है उसको मीटर में कन्वर्ट कर देने का फटाक से ना, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास। द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज, द डेंसिटी ऑफ ऑयल पूछा है बेसिकली, डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब वाटर का डेंसिटी दिया, डेंसिटी ऑफ ऑयल पूछा है, सिंपल है, सिंपल है। आपको क्या पता है कि प्रेशर इन अ फ्लूइड, अब देखो फ्लूइड जो है ना, फ्लूइड में आपका ऑयल भी आता है, वाटर भी आता है, मर्क्यूरी आता है, सब आता है, तो जो प्रेशर है वो हर जगह सेम होगा, तो अगर प्रेशर जो वाटर में लगे गया, सेम प्रेशर जो प्रेशर वाटर के मॉलिक्यूल में लगेगा, सेम प्रेशर आपके इसके मॉलिक्यूल में भी लगेगा, किसके, ऑयल के, ठीक है। तो आपको दोनों का प्रेशर इक्वल लेना है, सिंपल, और प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, मतलब आपको क्या करना है, प्रेशर इन वाटर इज इक्वल्स टू प्रेशर इन ऑयल, ओके। अब प्रेशर का फॉर्मूला HROG, सिंपल यही फॉर्मूला है, आपको कुछ फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, इसमें एटमॉस्फेयर प्रेशर का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कुछ लेना देना नहीं है। तो HROG, अब ये H किसका है, हाइट ऑफ वाटर, डेंस, एक मिनट, HROG तो हाइट ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, और ये O मतलब ऑयल, हाइट ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल, HROG हमेशा देखना प्रेशर का फॉर्मूला HROG इन अ लिक्विड, इन अ लिक्विड, इन अ फ्लूइड, प्रेशर इन अ फ्लूइड इज HROG, रो आपका ऑफ ऑयल और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे देखोगे तो ग्रेविटी तो गया, फाइंड क्या करना है, हाँ डेंसिटी ऑफ ऑयल फाइंड करना है ना। तो देखो फटाफट करते हैं, हाइट ऑफ वाटर कितना है, हाइट ऑफ वाटर 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को इंटू 10⁻², ओके, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1000 मतलब 10⁻³ इज इक्वल्स टू H0, H0 आपको फाइंड करना है, सॉरी H0 दिया है 20, तो 20 जो आएगा इधर डिवाइड हो जाएगा, 20 इंटू 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में करोगे, इज इक्वल्स टू रो नॉट, तो इसको कैलकुलेट करोगे, तो जब कैलकुलेट करोगे तो ये 10⁻², गया, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ओके। तो 3 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 4 0, रो 0 है वो 3/4 इंटू 10⁻³ आ रहा है यहाँ पे, ओके। तो 4 0 जा 4 6 7 जा 20, 7 4 जा 28, 4 7 जा 28, 4 5 जा 0.75 इंटू 10⁻³ आया ना, देखो कितना इजी, नीट में आया था वो भी ओडिशा के,
कौन सा है भाई, 0.75। अच्छा 10:3 को अंदर रख दो तो आता है 750 आता है केजी पर। देखो आपने मीटर में किया था और डेंसिटी जो आपने लिया था यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर केजी मीटर क्यूब में ही लिया था, तो 750 आपका आंसर ऑप्शन बी। समझे 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 कि नहीं समझे भाई? यार आपको समझ में आ रहा था ना मैं क्या कर रहा था यहाँ पे? ओके ओके, चलो फिर अब हम लोग नेक्स्ट वाले सम पे आते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला है कि एन आइसबर्ग ऑफ डेंसिटी, आइसबर्ग इतना डेंसिटी है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इज फ्लोटिंग इन वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब आइस का डेंसिटी कम है वाटर से, है ना। तो याद है मैंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या बताया था, याद है? तो आइस इसका मतलब फ्लोट करेगा वाटर में, है ना, बिकॉज डेंसिटी उसकी कम है। तो द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग आउटसाइड वाटर, कितना वॉल्यूम, अच्छा अच्छा ओके ओके, मतलब आइस जो है, आइस जो बर्ग है कितना वॉल्यूम बाहर है, उसकी कितनी वॉल्यूम वाटर के बाहर है, समझ गए? बस वो फाइंड करना और परसेंटेज में फाइंड करना उस चीज़ को। तो याद है हम लोग ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या देखा था, है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। तो ये देखा था, ठीक है। तो ये जो बॉडी है, बॉडी के बदले हम लोग लेट से आइस ही ले लेते हैं, और क्या। और ये लिक्विड आपका ये जो है ये वाटर है, ठीक, ये फ्लूइड के बदले वो वाटर है। तो ये था डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो ये बॉडी आपका यहाँ पे डेंसिटी, ये हो गया डेंसिटी ऑफ आइस। ये वीबी क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, मतलब ये वॉल्यूम ऑफ आइस हो गया वीबी यहाँ पे, ठीक है ना। और जी तो आपका एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी यहाँ पे कैंसिल ही हो जाता है बेसिकली दोनों, क्योंकि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी यहाँ पे फिलहाल सेम ही लगता है दोनों पे। अब ये क्या था, ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड था, मतलब जो वाटर है ना उसका डेंसिटी। और ये वीपी क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन, मतलब इतना पार्ट, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन लिक्विड, सबमर्ज इन वाटर, यही था। और ये ग्रेविटी ग्रेविटी तो कैंसिल हो गया। तो आपको फाइंड क्या करना है, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग आउटसाइड द वाटर। अच्छा मतलब इसका ये जो बाहर है ना ये फाइंड करना है, ठीक है। मतलब ये जो बाहर है उसको फाइंड करना है। तो ये जो बाहर का जो वॉल्यूम है लेट्स से वीओ ले लेते हैं, आउटसाइड वॉल्यूम। और पूरे आइस का वॉल्यूम कितना है, वीपी है, वीपी नहीं है वीबी है, सॉरी। वीपी तो वो वॉल्यूम है जो कि अंदर है, ये जो अंदर है वॉल्यूम आइस, उसको हमने वीपी लिया हुआ है। याद है कि नहीं याद है, देख लो जाके आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, अगर आपने नोट किया होगा तो। डेंसिटी ऑफ बॉडी, बॉडी बॉडी मतलब डेंसिटी ऑफ आइस कितना है, 900 ग्राम के लिए, ये देखो दिया यहाँ पे, इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग आउटसाइड वाटर हमने पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ आइस दिया नहीं है शायद, तो वीबी ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि दिया नहीं है। एक्सेस टू ग्रेविटी तो कैंसिल हो गया। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ मतलब फ्लूइड मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1000, वॉल्यूम ऑफ बॉडी दैट इज सबमर्ज्ड इन लिक्विड, तो ये वीपी है, वो भी नहीं दिया। वही अपने को नहीं, वो नहीं, वो तो आउटसाइड का फाइंड करना है ना। तो इसका मतलब जो टोटल आपका बोल सकते हो, आपका क्या बोल सकते हो, जो वॉल्यूम ऑफ बॉडी है वो बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ आउटसाइड बॉडी प्लस वॉल्यूम ऑफ इनसाइड जो रहेगा बॉडी वो, है ना। तो ये आपका वीबी हो गया, टोटल बॉडी का वॉल्यूम, ऐसा बोल सकता हूँ ना, क्यों नहीं बोल सकता हूँ। तो ये वीपी है, ठीक है। तो क्या इसके बदले मैं, तो इसको मैं जो वीपी है, वीपी के बदले यहाँ से वीबी माइनस वीओ लिख सकता हूँ, है ना, इससे। तो वीपी के बदले में क्या लिख दो, वीबी माइनस वीओ, ठीक है। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये हो गया आपका 900 वीबी इज इक्वल्स टू 1000 वीबी माइनस 1000 वीओ। अब ये वीबी वीबी वाले को वीबी को साथ में ले लो आप, मतलब इसको इधर लेके आ जाओ, ये पूरे को प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 1000 वीओ इज इक्वल्स टू 1000 वीबी माइनस 900 वीबी। तो ये तो हो जाएगा 1000 वीओ इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 900 100 वीबी। आपको क्या फाइंड करना है, आउटपुट, मतलब आउटपुट बोल रहा हूँ, जो आउटसाइड है पानी के बाहर जो आइस है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है परसेंटेज में। तो बेसिकली आप क्या करो, वी ओ अपॉन वी बी ले लो, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ आइस आउटसाइड वाटर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस, ठीक है। ये हो गया फिर 100 अपॉन 1000, ओके। तो 0.000 अपॉन 10 दैट इज 0.1, एक मिनट, 0.1 तो है ही नहीं। अच्छा हमको 0.1 मैं परसेंट में फाइंड करना है, तो मैंने आपको पहले बताया था परसेंट में फाइंड करने के लिए इंटू 100 लेना पड़ता है। तो इंटू 100 आप लगाओगे तो
10% आएगा। तो 10% टोटल बॉडी जो है, टोटल बॉडी में से, दैट इज वीवी में से जो आउटपुट है, जो आपका जो बाहर बॉडी है, वो कितना है बॉडी है, 10% बॉडी बाहर है, फ्लूइड के बाहर है, मतलब पानी के बाहर है। ठीक है, जो बॉडी है यहाँ पे वो आइस है। ठीक है, तो ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे क्वेश्चन हो गया। समझे कि नहीं समझा? समझा ना? ओके, चलो एक फाइनल क्वेश्चन लेता हूँ जो कि नीट में आया हुआ है। अब देखो ये जिपमर में आया था, ये जो था आइसबर्ग वाला, ठीक है ना। अब ये आपका नीट में आया हुआ है, ये 5th वाला। तो ये भी आपका जो हम लोगों ने फर्स्ट वाला किया था, याद है, जो नीट ओडिशा में आया था, वैसे ही दिख रहा है मेरे को। ओके ओके, तो देखो इसमें क्या बोला है, इसमें क्या ही बोलेंगे, वही बोलेंगे, यूट्यूब पे आप वीडियो देखो। ठीक है, तो अ यूट्यूब विथ बोथ एंड टू द एटमोसफियर में एंड है, इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर एंड ऑयल, वाटर इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर, मतलब क्या बोला है, अच्छा डॉट है ना बीच में, तो फुल स्टॉप है। ओके, मतलब पहले वाटर से फिल्ड किया गया है। ओके, ऑयल विच इज इमिसिबल, मतलब मिक्स नहीं हो सकता, वाटर और ऑयल दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते, इमिसिबल। विद द वाटर इज पोर्ड इनटू वन साइड, मतलब अगर एक साइड से वाटर गया है तो दूसरे साइड से ऑयल को इसमें डाला गया है। अंटिल स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 mm अबव द वाटर लेवल। अच्छा, मतलब अगर वाटर आप डाल रहे हो और साथ में ऑयल भी डाल रहे हो, तो वाटर का लेवल यहाँ तक रहेगा, समझ रहे हो, यहाँ तक, ये देखो फाइनल वाटर लेवल यहाँ तक रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? ओके, और जो ऑयल का लेवल है वो 10 mm ऊपर रहेगा, मतलब यहाँ तक आपका ऑयल का लेवल रहेगा। देखो इतना 10 mm ऊपर है। इतना समझ में आ गया? या इतना क्वेश्चन बोला है। मीनवाइल द वाटर राइजेस बाय 65 mm फ्रॉम द ओरिजिनल लेवल, सी डायग्राम। अच्छा, मतलब इसमें क्या बोला है कि जब पानी आप डाल रहे थे, पानी इसमें डाल के हो गया, उसके बाद जब ऑयल डाले तो इनिशियली वाटर यहाँ तक था। ठीक है, जब ऑयल आपने डाल दिया तो वो 65 mm और ऊपर चला गया, मतलब इनिशियल वाटर लेवल यहाँ पे था और 65 mm ऊपर चला गया, और तो मतलब फाइनल वाटर यहाँ तक हो गया, फाइनल वाटर लेवल। ओके, मतलब यही बोला है फ्रॉम दी ओरिजिनल। डायग्राम आपको दिया है, सी डायग्राम बोला है, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना होगा, सेम वही अपना जो पहला वाला किया था ना, उसी को अप्लाई करो। तो प्रेशर ऑफ, समझ गया ना? चलो समझ गया आई थिंक, इससे अप्लाई करते। तो प्रेशर ऑफ water is pressure of oil, pressure is h rho g, height of water is into density of water, gravity h rho g, ये प्रेशर है, हाइट ऑफ ऑयल इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू ग्रेविटी गेला। हमको फाइंड क्या करना है, डेंसिटी ऑफ ऑयल फाइंड करना है, मतलब ये फाइंड करना है। ठीक है, हाइट ऑफ वाटर क्या है, हाइट ऑफ वाटर देखो क्या है, 65 mm प्लस 65 mm, और भी mm में है। ठीक है ना, तो आप m में कर दो, मतलब जब mm को m में करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना रहता है, क्योंकि m जो होता है ना मिली होता है, मिली आपका 10⁻³ होता है वैल्यू। ओके, तो मतलब आपका अगर ये 65 mm है तो मतलब 65 × 10⁻³। ठीक, ओके, एक मिनट। ओके, तो ये हाइट ऑफ वाटर कितना है, हाइट ऑफ वाटर है 65, मतलब हो गया 65 + 65 कर देते ना यार यहाँ पे। ओके, इंटू 10⁻³, ओके, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर तो आपने को पता ही है भाई, दिया भी नहीं होगा तो भी पता है, याद रखना चाहिए। 10⁻³ इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑयल। हाइट ऑफ ऑयल जो है वो देखो वो कितना, 65 + 65 + 10। ठीक है ना, क्योंकि ये वाटर लेवल के थोड़ा सा ऊपर है, मतलब यहाँ तक ऑयल है बेस से, यहाँ से देखा जाए तो बेस से देखा जाए तो इसके लिए +10 × 10⁻³ क्यों किया, मिलीमीटर को मीटर में करने के लिए। ओके, और क्या है इसमें, रो तो ये फाइंड करना है अपने को, खत्म, कुछ है ही क्या इसमें। इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, डिवाइड हो जाएगा ये पूरे पार्ट को। तो रो जो मिलेगा आपका 65 + 65 कितना होता है भाई, 130 इंटू, ये तो कैंसिल हो जाएगा फिर, तो बचेगा सिर्फ 130 अपॉन 130 + 10 140 इंटू 10⁻³ ये डिवाइड हो गया ना नीचे आया, तो ये 10⁻³ ऊपर गया तो 10⁻³ ये 0 0 गया, 13 / 14 0.928 इंटू 10⁻³ इसके आसपास कोई दिख रहा, हाँ 928 दिख गया यार। आओ आंसर आ गया अपना। 10⁻³ को आप 0.92 में दे दो तो 928 आ गया ना, तो मतलब डेंसिटी ऑफ जो ऑयल आया
डेंसिटी ऑफ ऑयल आया कितना है 9 to 8 kg/m³ आया। इजी इतना क्या है, कुछ नहीं आता है नीट में, है ना। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, डी। ओके। तो यार जो नेक्स्ट कंसेप्ट है स्ट्रीमलाइन फ्लो से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको पहले से बोलता आ रहा हूँ यार, शेयर करो जितना हो सके, ठीक है, क्योंकि जो आगे वाला पार्ट रहता है, जैसे कि मैं अगर पार्ट 1 पार्ट 2 डाल दूँ तो उसमें थोड़ा बहुत व्यू आ जाता है, लेकिन आगे के जो पार्ट 3 पार्ट 4 जो ये सब रहते हैं उसमें व्यू नहीं आते, ठीक है। तो उसके लिए मैं कुछ सोच रहा हूँ। ओके। तो वो देखा जाएगा, बट आप अब शेयर करो जितना हो सकता है, मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ओके, चलो तब तक के लिए गुड बाय।